बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ बाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। जहाँ के लोग नहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शर्जील बिन मालिक की मौत हुई तो इसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाद मौरखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलते। मलका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो हुकूमत होती थी वो सूबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरक से एक अजीम उहद बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में हज़रत सलमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खुलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जन्नत, चरिंदों परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन और इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर इनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहाँ लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल जमर्द जड़े हुए हैं और इसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल अख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद की जानब से मलका बिल्किस की तरफ है। जो हदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी अख्तियार ना करो, बल्कि फरमाबरदार और मुत्ती होकर मेरे पास आ जाओ। दरअसल मलका सबा और इसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह खत ले जाकर मलका बिल्किस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि कोई आम शख्स नहीं, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, मैं इससे जंग करूंगी, लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल ना किया तो मैं इसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नत को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानब सोने के अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और हमारे सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मज़ीन किया जाए। इधर बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तोहफ़े रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तोहफ़े लेकर कासद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने यह सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया वो इससे भी ज्यादा है जो तुमने दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तोहफ़ के साथ वापस जाओ और अपनी मलका से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब यह खबर मलका को पहुंची तो वह समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी हैं, लिहाजा इसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी अतात का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है
जो इनके आने से पहले मलका का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक दियो हैकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं इसे ला सकता हूँ। मैं इस काम की पूरी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, इसने कहा कि मैं ये तख्त आपको आपकी पलक झपकने से पहले ही ला दूंगा। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो शुक्र करता है तो इसका शुक्र इसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी ज़ात में बुजुर्गों बरतर है। मुर्रखीन के मुताबिक वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसब इब्ने बरखिया था, और बाज़ ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती, सुर्ख, याकूत, जमर्द जड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्द बदल कर दिया और इसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? इसने कहा, ये तो गोया हूबहू वही है और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार हो चुके। बिल्किस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे आबी जानवर हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा फरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि इसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बिल्किस को इस महल में लाया गया। जब इसने फर्श को देखा तो समझी कि पानी है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। इस पर यह ज़ाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी की लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, इसी तरह इसने और इसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर इसे मबूद और खुदा समझ बैठी और इसे अपनी गलती पर नहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाद मुर्रखीन ने लिखा है कि इस वाक़या के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज़ ने लिखा है कि आपने बिल्किस को यमन में वापस भेज दिया और इसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।